मैं हूं सदफ खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूं फिश फ्राई। फिश फ्राई की जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूं ये थोड़ी डिफरेंट जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने करीब 6 पीसेस फिश के ले लिए हैं। इसमें करीब मैं एक गिलास पानी इसमें डाल दूंगी और करीब ये ½ टीस्पून से थोड़ा ज्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा फूड कलर है, फूड कलर आप रेड ऑरेंज जो भी आपके पास हो वो आप ले सकती हैं। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, सारे पीसेस को अच्छे से इसमें रब कर देंगे। ये करीब 1/4 टीस्पून नमक है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं फिश को इसमें रखे हुए। अच्छा, उस वक्त मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें 2 चम्मच नींबू का रस भी मिलाया है, वो बहुत जरूरी है, तो इसमें नींबू का रस जरूर मिलाना है। अब हम इसको छलनी में छान लेंगे। इसको हमें धोना नहीं है, बस इस तरीके से थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छलनी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। 5 मिनट, बस 5 मिनट में इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा। तब तक मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने मछली में लगा के भी रखा था। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा चाट मसाला है और करीब ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है। अब एक एक करके इन सारे पीसेस को इस बाउल में निकाल लेंगे। हम अदरक लहसुन इसमें पहले इस तरह लिए डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है जब हम मछली फ्राई करते हैं तो अदरक लहसुन की वजह से मसाला जो है हमारा वो जला जला सा दिखाई देता है, जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना चाहिए वो नहीं आता है। इसलिए मैं इसमें ना बेसन ना चावल का आटा कुछ भी नहीं मिलाऊंगी, बस खाली इस तरह के ये सारे मसाले। अदरक लहसुन भी हमने इसमें पहले मिला दिया था, नींबू भी, तो उसकी स्मेल इसमें अच्छे से आ गई है, तो अब दोबारा इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब करीब आधा घंटा इन सारों मसालों को लगाकर हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरीके से करने से मछली में बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी। सारे मसालों को अच्छे से इसमें लगा देंगे। अच्छे से रब करना है सारे मसाले इसके सारे पीसेस पर। अब इसे आधा घंटे के लिए मैं ढककर फ्रिज में रख दूंगी। आधे घंटे बाद हम इसको फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट करके रखे हुए। फ्राई पैन में मैंने सरसों का तेल गर्म करने रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को एकदम स्लो कर लेंगे इस टाइम, क्योंकि अगर तेज आंच पर पकाएंगे तो ऊपर से तो हो जाएगा, नीचे से अच्छे से फिश जो है फ्राई नहीं हो पाएगी। तो एक एक करके एक साइड से करीब 2 मिनट इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है फिश को। करीब 3 मिनट हो गए मछली को एक साइड से फ्राई होते हुए। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है फिश का। अगर हम इसमें अदरक लहसुन इस टाइम डालते तो फिर वो ऊपर से
अलग से जल सा जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, इस साइड से भी मैं 3 मिनट इसको पकाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है फिश का। फिश फ्राई करते टाइम चावल का आटा, बेसन या अदरक लहसुन डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मछली को हमने अदरक लहसुन के पानी में पहले भिगो दिया था, तो उससे इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और दोबारा फिर हमें डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसकी वजह से देखिए कलर भी इसका कितना खूबसूरत आया है। देखिए दोनों साइड से मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारी फिश अच्छे से फ्राई हो गई है, कहीं भी इसमें आपको जला हुआ नहीं लगेगा। ये इसीलिए क्योंकि हमने अदरक लहसुन इसमें पहले डाल दिया था और ना बेसन डाला है, ना चावल का आटा, कुछ भी नहीं, सिंपल मसाले लगे हैं। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है और लुक देखने में भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।